आज बात करते हैं नए चैप्टर की। क्या है? जीव जगत, जीवों का जगत। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता कि जो जीव का जगत पाया जाता है उसमें किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस जैव जगत में विविधता, सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग क्षेत्र में कितने प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। मान लो कि कोई क्षेत्र, ये कोई एक क्षेत्र है, उसमें पादप कितने हैं? पादपों की संख्या, प्लांट्स कितने हैं? 15। एनिमल कितने हैं? 30। और कोई भी जलीय पादप है उसकी संख्या कितनी है? जो एक्वस में रहते हैं, जलीय में रहते हैं, वाटर वाले, उनकी संख्या कितनी है? 20। ठीक है, तो ये क्या है? ये कोई स्पेशल एरिया की बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता होगी कि कितने प्रकार के उसमें जीव पाए जाएंगे और उन जीवों में अलग अलग जो प्राणी पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है। अभी कोई मान लो, अभी कोई दूसरा क्षेत्र है जिसमें प्लांट कितने हैं? 40, वाटर वाले कितने हैं? 20, और उसके अंदर जो एनिमल है वो कितने हैं? 100। तो ये क्या है? ये दूसरे क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो अलग अलग होती है। तो क्या है? किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या तथा प्रकार को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। क्या कि कोई भी क्षेत्र, उसमें कितने जीव पाए जाते हैं, कुल संख्या और पाए जाने वाले जो जंतुओं का प्रकार होता है उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो क्या है? किसी क्षेत्र में उपस्थित कुल जीवों की संख्या, यानी कि कुल कितने जीव हैं इसके अंदर? 15, 30, 20, ये कितना हो गया? 50, 60, 65। तो इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी कुल जीव कितने हो गए? 65। तो कुल जीवों की संख्या तथा प्रकार को, जीवों की संख्या तथा प्रकार को उस क्षेत्र की क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी। उस क्षेत्र की जैव विविधता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव विविधता। उस क्षेत्र की जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई जैव विविधता की। अब अलग अलग क्षेत्र में जैव विविधता अलग अलग होती है, मैंने बता दी। ये कोई अलग क्षेत्र है, ये कोई अलग क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या जैव विविधता भी अलग अलग होगी? जैव विविधता भी अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग होगी। ओके, एक बात और, जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता उस क्षेत्र के समानुपाती होती है। जो एरिया जितना बड़ा होगा उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी उतनी ही प्रकार की पाई जाएगी। तो जैव विविधता क्या होती है? क्षेत्र के एरिया के समानुपाती होती है। एरिया के समानुपाती कैसे? ये कोई एरिया है, इसमें x जाती है, अलग एरिया है, इसमें 100 है, तो ये x प्लस क्या होगी? 100। ये और मिलेगा इसमें x प्लस 200। तो इस प्रकार क्या है कि जैव विविधता एरिया के समानुपाती होती है। ठीक है, अब आगे क्या है कि अभी तक जो ज्ञात वर्णित हैं, जो अभी तक पृथ्वी पर खोज ली गई हैं, उनकी संख्या कितनी है? ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, कितनी? 1.7 से 1.8 मिलियन। इस 1.7 से 1.8 मिलियन में पादप भी आते हैं और प्राणी भी आते हैं। तो इसके अंदर प्राणियों की संख्या कितनी होगी? 1.2 मिलियन। जब 1.2 मिलियन हो गई तो कुछ पॉइंट, अब पॉइंट में बचा है, ये पूरा 1.2 मिलियन आ गया। अब ये क्या बच गया? या तो 0.5 मिलियन या फिर 0.6 मिलियन। इसमें क्या होंगे? पादप। ये क्या है? प्राणी। तो इस 1.7 से 1.8 मिलियन जो ज्ञात वर्णित स्पीसीज है उसमें से 1.2 मिलियन प्राणी है, 0.5 से 0.6 मिलियन उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पादप।
अब बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है। क्यों, क्या सर्वाधिक जैव विविधता किस एरिया में पाई जाती है? तो क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो किस में पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। अब पादपों में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी किसमें होती है? पादपों में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी किसमें होगी? सबसे ज्यादा जिसके बारे में अध्ययन किया गया वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म। तो किसमें पाई गई? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक तो हो गया कि सर्वाधिक जैव विविधता किस एरिया में पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और जो प्राणी होते हैं, जो पादप होते हैं, पादपों की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी किसमें पाई जाएगी? एंजियोस्पर्म में। अब बात करते हैं प्राणियों की, तो प्राणियों की सर्वाधिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाएगी? अब प्राणियों की बात करते तो प्राणियों की किसमें होगी? ऑर्थोपोडा में। जो ऑर्थोपोडा संघ है उस संघ में सर्वाधिक प्राणियों की बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, जैव विविधता पाई जाएगी। अब बात करते हैं वर्गीकी के बारे में। ये हमारी जैव विविधता की बात हो गई खत्म। अब बात करते हैं वर्गीकी। क्यों वर्गीकी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या है? इस टैक्सोनॉमी में दो वर्ड है, एक तो है टैक्सस, एक है नोमोस। टैक्सस और नोमोस। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। एक है टैक्सिस, एक क्या है? नोमोज। मतलब नोमोज लो होता है, नोमोज। तो टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, उनको व्यवस्थित करना। क्या होता है? अरेंजमेंट। और इसमें क्या होती है? लॉ या फिर रूल। उनको अरेंज करने का जो रूल होता है वो क्या होता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सिस और नोमोस से मिलकर बना होता है। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब लॉ या रूल। जिस रूल के अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं वो टैक्सस होता है। इसमें हम क्या करेंगे? जीवों को पहचानना और तथा उनको व्यवस्थित ढंग से क्लासिफिकेशन करना। इसमें क्या होता है? इसमें जीवों की पहचान होती है, जीवों को पहचानना और उचित ढंग से व्यवस्थित करना। क्या? उचित ढंग से क्या? उचित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से क्या करेंगे? इनका क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। इनका उचित ढंग से हम इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब पीछे मैंने पूछा नहीं, 1 मिलियन का अर्थ तो पता ना कितना होता है? 1 मिलियन का अर्थ 10 लाख होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। 1 मिलियन का अर्थ क्या होता है? 10 लाख। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? टैक्सोनॉमी शब्द दिया था, वर्गीकी शब्द नहीं दिया। ठीक है, ये वर्ड दिया था टैक्सोनॉमी ही वर्ड दिया था। वर्गीकी हमने बाद में निकाला है कि टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी बोला जाता है। वर्ड टैक्सोनॉमी ही दिया था। ओके, वो किसने दिया था? एपी कंडोले ने। एपीडे कंडोले ने। किसने दिया टैक्सोनॉमी वर्ड? एपीडे कंडोले ने। अब इसका जनक भी तो होगा कोई, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कह देंगे। वो कौन होगा? कैरोलस लीनियस। कौन होगा? कैरोलस लीनियस। हमारे चचा हैं ये लीनियस। तो टैक्सोनोमिस्ट, इसने एक बुक इसने एक बुक लिखी। ठीक है, एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम है? थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटनिकल। उस बुक का क्या नाम है? थ्योरी एलिमेंट्री डी ला
बोटनिक, ठीक है। ये बुक किसने लिखी? एपीडे कंडोले ने। किसने लिखी? एपीडे कंडोले की बुक है ये। एक टैक्सोनोमिस्ट हो गए थे फिर, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। शब्द किसने दिया? एपीडे कंडोले ने। अब बात करते हैं वर्गीकी के कार्य। अब वर्गीकी में हम क्या क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे, क्यों? तो क्या वर्गीकी के कार्य, वर्गीकी एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी में हम क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे विशेषीकरण, आइडेंटिफिकेशन, उसके करेक्टराइजेशन, उसका करेक्टरिज्म करेंगे, उसका विशेषीकरण करेंगे कि किस विशेष, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके लक्षणों का समूह का निर्धारण करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे। पहचान क्या? जो हमारे पास ज्ञात लक्षण है उनके आधार पर हम जीवों की पहचान करेंगे कि जो हमारे पास है ये उससे मिलता जुलता है या नहीं। फिर क्या करेंगे? उसका वर्गीकरण करेंगे कि इसे किस संघ में रखना चाहिए। जो हमें सरलता से हमें दृश्य हो रहे हैं उनके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। और फिर हम उसका क्या करेंगे? नामकरण। फिर क्या करेंगे? हम उसका नामकरण। तो विशेषीकरण क्या? करेक्टराइजेशन। क्यों? करेक्टराइजेशन। पहचाना में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। वर्गीकरण में क्या होगा? क्लासिफिकेशन। और नामकरण में क्या होगा? नोमेनकल्चर। क्या होगा? नोमेनक्लेचर, CLATURE, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो ये नाम याद रखना, CICN। ये इसका क्रम भी पूछ लेते हैं कि वर्गीकी का क्रम क्या? CICN, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर। एक साथ बोलो। इसके वर्गीकरण के जो पदानुक्रम है वो क्या है? सबसे पहले उसका विशेषीकरण होगा, पहचान होगा, फिर उसका वर्गीकरण होगा, नामकरण होगा, विशेषीकरण होगा, पहचानना होगा, फिर वर्गीकरण होगा और फिर नामकरण होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं कल। आज की कहानी यहीं तक, तो पढ़ते रहें।